Hello students, today we'll discuss about the defects of vision. है ना? Defects of vision that means आई की जो डिफेक्टिव कंडीशंस होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमको पता है कि एक नॉर्मल आई जो है वो वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंसेस को देख पाती है। वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंसेस दैट मीन्स फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। मतलब आई की जो कंडीशंस होती हैं कि आई का जो नॉर्मल कंडीशंस होती है व्यूइंग और विजन ऑफ रेंज होता है वो 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक होता है। बट कुछ एबनॉर्मलिटीज अराइज हो जाती हैं आईज में और आई इन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाती है जो कि 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी के बीच में रखे होते हैं। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि आई इज डिफेक्टिव। आई में कुछ डिफेक्ट्स अराइज हो चुके हैं। आई की इस डिफेक्टिव कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि इस केसेस में जो भी डिफेक्ट्स हमारे पास प्रोड्यूस होंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डिफेक्टिव आई क्या होती है। मैं एक बार फिर से बोल दूं कि अगर आई 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी के बीच में रखे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली और डिस्टिंक्टली नहीं देख पाती है, उस केस में आई को डिफेक्टिव कहा जाता है। ओके, यहाँ हम डिफेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ विजन के डिफेक्ट्स होंगे, सम विजन्स है ना, सम डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स आर हियर। बट यहाँ पर हम सिर्फ रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स की बात करेंगे, हम बायोलॉजिकल डिफेक्ट्स की बात नहीं करेंगे। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट में सबसे पहला डिफेक्ट आता है सामने, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहा जाता है, फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि ये सारे जो डिफेक्ट्स हैं वो हमारे रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट हैं। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट दैट मींस लाइट की ट्रैवलिंग पर, लाइट के रिफ्रैक्शन पर डिपेंड होंगे, ना कि बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द आई। आई की बायोलॉजिकल कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करेंगे। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल कंडीशंस इन द सेंस कि आई का कुछ पार्ट डैमेज हो गया है, इन द सेंस कि कह सकते हैं कि और भी हमारे पास केसेस होते हैं आई के डिफेक्ट्स में, वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स की बात करेंगे। दूसरा डिफेक्ट हमारे सामने आता है रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट मायोपिया, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है। हम इन सब डिफेक्ट्स के बारे में आगे डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ यहाँ पर आपको नेम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट डिफेक्ट आपने देखा हाइपरमेट्रोपिया था। सेकंड डिफेक्ट हमारे पास है मायोपिया, और जिसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है। थर्ड डिफेक्ट आता है हमारे पास प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में भी हम देखेंगे कि आई किस तरह से एबनॉर्मल बिहेव करेगी, किस तरह से आई की एबनॉर्मल कंडीशंस अराइज होंगी। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ डिफेक्ट की। फोर्थ डिफेक्ट हमारे पास होगा एस्टिस्मेटिज्म, जो कि अभी आप देखेंगे। एस्टिस्मेटिज्म में भी हम आई की सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट दैट मीन्स जिनको हम विद द हेल्प ऑफ लेंसेज, विद द हेल्प ऑफ ग्लासेस की हेल्प से इनको हम करेक्ट कर सकते हैं, उनको हम रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स बोलते हैं। एक्चुअली वी आर स्टडिंग फिजिक्स। फिजिक्स में हम रिफ्रैक्शन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। उसी का एक्सटेंडेड एप्लीकेशन है हमारे पास इस चैप्टर में, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आप ऑल फोर डिफेक्ट समझ गए होंगे। हम डिफेक्ट्स को और डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी आप सबको नाम समझ गए होंगे। नाम में पहला हमारे पास था हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेस बायोपिया एंड एस्टिस्मेटिज्म। अब देखिए हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया को जैसे मैंने बताया कि इसको फारसाइटेडनेस भी कहा जाता है। सिंपल सी बात को है समझने का कि आई इसमें क्या नहीं कर पाती है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को आसानी से नहीं देख पाती है। मतलब पास रखी हुई चीजों को, सिंपल लैंग्वेज में हम समझे कि पास रखी हुई चीजों को ये नहीं देख पाती है। जैसे कि नाम से ही लग रहा है फार साइटेडनेस, जैसे इसका अपोजिट होता है। फार दैट मीन्स बहुत दूर की बात को हम फार बोलते हैं। बट यहाँ डिफेक्ट जो होता है वो ये होता है कि आई जो है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट, मतलब पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से नहीं देख पाती है। ओके, समझ गए होंगे। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आई कुछ डिफेक्ट्स के होते हुए इस डिफेक्ट्स में क्या नहीं कर पाती है, आई कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। आई होप कि आप समझ रहे हो क्लियरली और डिस्टिंक्टली का मतलब क्या होता है। डिस्टिंक्टली दैट मीन्स अलग अलग, क्लियरली दैट मीन्स क्लियर होता है ना। क्लियरली आई नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रही है। कौन से डिफेक्ट्स में नहीं देख पा रही है, हाइपरमेट्रोपिया में, है ना। बट इट कैन सी द फार ऑब्जेक्ट, है ना। आई जो है वो दूर की चीजों को देख पाती है आसानी से, बट
पास की चीजों को आसानी से नहीं देख पाती है, उसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। इस केस में होता क्या है, इस केस में बेसिकली हम कह सकते हैं कि आई का जो नियर पॉइंट है वो थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाता है। नियर पॉइंट क्या होता है, नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। ओके, इस 25 सेंटीमीटर को हम क्या कर देते हैं, देखिएगा इस 25 सेंटीमीटर के नियर पॉइंट को हम दूर शिफ्ट हो जाता है आई का। ओके ओके, और इस केस में आई जो रेटिंग मटेरियल है उसको हमको बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर रखना पड़ता है फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। ओके, कुछ कंफर्टेबल रीडिंग अगर हमको करना है तो हमको आई की जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है वो आई से 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर रखना पड़ेगा। तो सीधे सीधे मतलब हो गया कि आई का जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया है, मतलब आई अब 25 सेंटीमीटर तक की चीजों को नहीं देख पा रही, उसके बाहर वाली चीजों को देख पा रही है। मतलब आई की नॉर्मल कंडीशंस क्या हो गई है, एबनॉर्मल हो गई है। आपने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे जो कि मैं अब आपको आगे पिक्चर्स में दिखाऊंगा, कुछ डायग्राम्स में दिखाऊंगा कि ये कंडीशंस कैसे अराइज होती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कंडीशंस क्या है हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया दैट मींस आई इज अनेबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट बट इट कैन सी द फार ऑब्जेक्ट। आई जो है वो पास की चीजों को नहीं देख पा रही है, बट इट कैन सी मतलब ये देख पा रही है कौन सी, दूर की चीजों को। ओके, मतलब दूर रखी चीजें आसानी से आप देख पा रहे हैं आप, बट पास की चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। अब ये होता क्या है हमारे पास कि अब ये जो हमारे पास सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम द क्लोज ऑब्जेक्ट्स आर फोकस एट द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। मतलब जो पास रखे ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही हैं वो फोकस नहीं हो रही कहाँ पर, रेटिना पर, वो रेटिना के पीछे फोकस हो रही हैं। ओके, रेटिना पर फोकस नहीं हो रही, कहाँ हो रही है, रेटिना के पीछे फोकस हो रही है। मतलब इन द सेंस हम कह सकते हैं कि जो लाइट रेज रेटिना पर फोकस होना चाहिए थी, अगर रेटिना पर फोकस हो जाती तो रेटिना क्या करती, उन लाइट सिग्नल्स को ऑप्टिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती। ओके, अब ये दो रीजन हमने देखे कि पहला रीजन क्या था हमारे पास कि आई का फोकल लेंथ बढ़ गया है, और दूसरा क्या हमारे पास है कि आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आई बॉल है वो थोड़ी छोटी हो गई है ना। जैसे उसका नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, नॉर्मल कंडीशंस की जैसे हमने पढ़ा था ना, आई आई का जो नॉर्मल कंडीशंस में डायमीटर भी हमने पढ़ रखे हैं, सब कुछ पढ़ रखा है चैप्टर नंबर मतलब इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ हम देखेंगे कि आई का जो फोकल लेंथ, आई का जो आई बॉल है, आई बॉल है वो क्या हो गया है, बहुत छोटा हो गया है, और लेंस की फोकल लेंथ जो है वो बढ़ गई है। फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि लाइट रेज देर से फोकस होंगी, देर से फोकस होंगी दैट मीन्स बियॉन्ड और बिहाइंड द रेटिना फोकस होंगी ना। इसका हम करेक्शन जो है विद द हेल्प ऑफ, कैसे करेक्शन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस से क्यों करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। ये क्या करता है, लाइट रेज को अर्लियर देन बिहाइंड द रेटिना, मतलब रेटिना से पीछे जाने से पहले रेटिना पर कन्वर्स कर देता है। लेकिन ध्यान रखा जाता है कि कितने पावर की जरूरत है, कहाँ पर राइज कितना पीछे आईरिस आई जो रेज है वो फोकस हो रही हैं, तो एप्रोप्रिएट पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज करके हम हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर लेते हैं। आई होप कि समझ गए होंगे कि हाइपरमेट्रोपिया का जो करेक्शन लेंस है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्स करता है जो कि लाइट रेज बिहाइंड द रेटिना फोकस हो रही है उनको ऑन द रेटिना कन्वर्स करता है। ओके, समझ गए होंगे आप बहुत अच्छे से। ओके, आई ग्लासेस का कन्वर्स कंडीशन क्या होती है, आई ग्लासेस विद द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जैसे मैं बताया अभी आपको, प्रोवाइड एडिशनल फोकसिंग पावर। मतलब आई तो फोकस कर रहा था, आई लेंस तो फोकस कर रहा था, बट इट वाज अनेबल मतलब इनसफिशिएंट, वो इनसफिशिएंट था। तो हमको एक्स्ट्रा फोकसिंग पावर कौन प्रोवाइड करता है, जो हमने आई ग्लासेस लगाए होते हैं। वो आई ग्लासेस क्या करते हैं, रेटिना पर इमेज को फॉर्म कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर ओ डैश पर रखा, ओ पर रखा था हमारे पास। ओके, मतलब ओ जो है हमारे पास नॉर्मल पॉइंट था, नॉर्मल नियर पॉइंट था। अब ये कहाँ शिफ्ट हो गया, ओ पर शिफ्ट हो गया है। अगर ओ डैश पर कोई चीज रखी होगी तो वो कहाँ दिखेगी आपको, बियॉन्ड द रेटिना। ओके, आप उसको नहीं देख पाएंगे। देख पाएंगे आपने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे, कुछ लोग इस तरह से रीड करते हैं, देखा ना कि बहुत दूर रख के मतलब उनको पास रख के कंफर्टेबली रीडिंग नहीं हो पाती है, तो वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को बहुत दूर रख देते हैं। आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है सामने आई के, और वो बियॉन्ड द रेटिना फोकस हो रहा है।
विद द देख सकते हैं यहाँ पर कि ये नॉर्मल नियर पॉइंट है। ओके, नॉर्मल नियर पॉइंट है हमारे पास। तो आई का हमारे पास दिस इज द नॉर्मल कंडीशन ना। अगर हाइपरमेट्रोपिक आई हो गई है, हाइपरमेट्रोपिक आई में नॉर्मल नियर पॉइंट पर रखी चीज कहाँ फोकस हो जाएगी? बियॉन्ड बियॉन्ड द रेटिना। और बियॉन्ड द रेटिना अगर फोकस हो रही है तो उससे हम विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या कर देंगे? एडिशनल फोकसिंग पावर प्रोड्यूस करके उसको ऑन द रेटिना क्या कर देंगे? फोकस करवा देंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस जो होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? एडिशनल फोकसिंग पावर प्रोवाइड करके बियॉन्ड द रेटिना फोकस हो रही थी रेज को, उनको ऑन द रेटिना फोकस कर देगा। अब देखिए सो मेनी डायग्राम्स आई टुक। देख सकते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, ये नॉर्मल नियर पॉइंट था, इसके बाद पीछे बियॉन्ड द रेटिना, पीछे मतलब ये इमेज बन रही थी। जब मैंने कॉन्वेक्स लेंस लगाया तो ये कहाँ गई? ऑन द रेटिना हो गई। इससे क्या होता है, आप जो आई का जो नियर पॉइंट दूर शिफ्ट हो गया था उसको वो ऑब्जेक्ट क्या कर देता है हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट नियर कंडीशन पे रखा होता है उसको हम पीछे शिफ्ट करवा देते हैं। मींस वर्चुअल पोजीशन ऑब्जेक्ट की हम प्रोवाइड करवा देते हैं। ओके, आई होप समझ रहे होगे कि ऑब्जेक्ट जो है रखा है यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन पर रखा है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हम इसको क्या कर देते हैं? इसकी पोजीशन को पीछे शिफ्ट करवा देते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि नॉर्मल आई में है, नॉर्मल आई में ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इजीली उसको देख पा रही है आई। बट हाइपरमेट्रोपिक आई क्या होगी? अगर नॉर्मल कंडीशन पर 25 सेंटीमीटर के रेंज में रखा है तो आई जो है वो इसका फोकस कहाँ करेगी? बिहाइंड बिहाइंड द रेटिना, जिससे हम इसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे। दिस इज द कंडीशन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। आई होप कि हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन को आप समझ पा रहे होंगे। हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन को समझना बहुत आसान है। हमको ये ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर और नियर रखा है, मतलब 25 सेंटीमीटर पर रखा है तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। उसके बियॉन्ड हम उसको रखना पड़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि आई का नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया है, तो आप हमको विद द हेल्प ऑफ लेंस आई का नियर पॉइंट को पीछे शिफ्ट करना है। देखिए यहाँ पर और भी मैंने एग्जांपल लिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस में आई फोकसिंग नहीं हो रही थी, बिहाइंड द रेटिना फोकस हुई थी रेज। विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, हमने क्या कर दिया है? फिक्स इनको रेटिना के ऊपर फोकस कर दिया है। नाउ नेक्स्ट डिफेक्ट विल बी मायोपिया। मायोपिया जस्ट अपोजिट है हाइपरमेट्रोपिया का। यहाँ पर हम क्या करेंगे? मायोपिया में हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को तो देख पाएंगे, है ना? है ना, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को तो देख पाएंगे लेकिन फार ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे। दैट मीन्स दूर रखी हुई चीजों को हम नहीं देख पाएंगे। अब दूर रखी हुई चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, दैट मीन्स हम सिंपल सी लैंग्वेज में कहेंगे हमारा जो फार पॉइंट था वो इंफिनिटी था, वो इंफिनिटी से कहीं पास में शिफ्ट हो गया, मतलब हम इंफिनिटी पर रखी हुई चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। मतलब हमारी आई में डिफेक्ट आ गया है कि आई इज अनेबल टू सी द फार पॉइंट। मतलब फार पॉइंट मतलब इंफिनिटी जो है हमारा फार पॉइंट होता है एक नॉर्मल आई का, एक हेल्दी आई का जो फार पॉइंट होता है, मतलब हम क्लियरली चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को इंफिनिटी तक देख पाते हैं। बट अगर इन्फिनिटी पे रखी हुई चीजों को हम नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी आई का फार पॉइंट नियर है, मतलब पास में शिफ्ट हो गया है। मतलब हमको आई को आई के सामने ऑब्जेक्ट्स को इन्फिनिटी से हटाकर पास में रखना पड़ेगा। Myopia is the defect of the eye due to which eye is unable to see the distant object clearly। जैसे मैंने बताया डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को, दैट मीन्स दूर रखी हुई चीजों को हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे, डिस्टेंटली नहीं देख पाएंगे। हम चीजों को देखने के लिए पास रखना पड़ेगा। अब इसके हम रीजंस डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द रीजन, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द मायोपिया, मतलब मायोपिया के पीछे क्या रीजंस और क्या फैक्ट्स इन रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे कि हमने हाइपरमेट्रोपिया में देखे थे दो रीजंस की, फोकस वहां पर फोकल लेंथ बढ़ गया था और आई बॉल बहुत स्मॉल हो गया था। सेम कंडीशंस, सेम ऑन द सिमिलर बेसिस पर यहाँ भी कुछ रीजंस होंगे, यहाँ भी कुछ डिफेक्ट्स अराइज हुए होंगे आई में, उनको जिसके कारण आई जो है वो ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रही है। तो इन एबनॉर्मल बिहेवियर के पीछे क्या रीजंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बट इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आई होप कि आप मायोपिया को समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, मायोपिया, मायोपिया में दैट मीन्स हम पास की चीजों को देख पा रहे हैं, दूर की चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। पहला रीजन है इलोंगेशन आई बॉल। आई बॉल का इलोंगेशन हो जाता है, मतलब आई बॉल थोड़ी सी लंबी हो जाती है। मतलब बॉल है जैसे समझ गए ना, जैसे हम बॉल को पिचका देंगे तो देखेंगे कि डायमीटर उसका जिस जिस डायरेक्शन में पिचका है उस डायरेक्शन में डायमीटर बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ जाती है किसकी? रेटिना की और आई लेंस की। ये जो डिस्टेंस है वो
काफी इंक्रीज हो जाती है। अब इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखिए लेंस की कंडीशन क्या थी कि वो आईज मतलब रेस को रेटिना पर फोकस कर रहा था, तो पहले ही फोकस कर देगा। इस केस में क्या होगा कि मायोपिया में कि रेज जो है बिफोर रेटिना, रेटिना से पहुंचने से पहले ही फोकस हो जाएंगी, मतलब मिल जाएंगी। दूसरा हो जाता है कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस, फोकल लेंथ थोड़ी कम हो जाती है। ओके, पिछले केस में क्या होगा था, फोकल लेंथ बढ़ गई थी, इस केस में फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे कि याद है हम फोकल लेंथ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फोकल लेंथ कम होती है तो पावर बढ़ जाता है, और पावर बढ़ जाता है तो क्या हो जाती है, रेज जल्दी बेंड हो जाती है, मतलब डेविएशन आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर दो रीजन हमने डिस्कस कर लिए हैं। पहला एलोंगेशन ऑफ आई बॉल एलोंगेटेड हो गई है। एलोंगेशन से होने से क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड आई लेंस इंक्रीज हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो गई है तो जाहिर सी बात है कि फोकस जो फोकसिंग पावर है या फोकसिंग डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगी, दैट मींस वो जल्दी फोकस हो जाएंगे। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहेंगे कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस आल्सो डिक्रीजेस। ये दो रीजंस हमारे पास अराइज होते हैं, एंड इन दो रीजंस के कारण ये मायोपिया का कंसेप्ट देख सकते हैं। यहाँ पर हम मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा कि ये जो एलोंगेशन एलोंगेशन में लग गया ऊपर से, देखिए यहाँ डिस्टेंस थोड़ा सा आई वाज जो गोल की तरह, इसको परफेक्टली राउंड की तरह दिखना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा एलोंगेटेड दिख रहा है। एलोंगेटेड दिखने से क्या होता है, ये लेंस जो रखा है ना, आप देख पा रहे होंगे, लेंस और रेटिना ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक, अब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रेज पहले फोकस हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर हम और एलोंगेशन को अच्छे से दिखाया है, ये नॉर्मल कंडीशंस हैं, ये थोड़ा सा कम एलोंगेशन हुआ है, और देखिए ज्यादा एलोंगेशन हो जाएगा तो जो हमारे पास एबनॉर्मलिटीज हैं और जो हमारे पास मायोपिया है आई का, वो बहुत ज्यादा लेवल तक बढ़ जाएगा। हम कहेंगे कि इसमें नॉर्मल कंडीशन है हमारे पास, ये मायोपिक आई है, लेकिन ये हाई, वेरी हाई मायोपिक आई, मतलब बहुत ज्यादा एलोंगेशन हो गया आई बॉल का, आई बॉल का बहुत ज्यादा एलोंगेशन हो गया है। तो इस केस में हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा रेस आ रही हैं और वो पहले ही फोकस हो जा रही हैं, मतलब उनको फोकस कहाँ होना चाहिए था, रेटिना पर पहले ही फोकस हो जा रही हैं, मतलब जो फार पॉइंट है अगर हम इसको हम पास में ले आएंगे तो वो क्या हो जाएंगी, रेटिना पर फोकस होंगी विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का यूज करके हम क्या करते हैं, फोकसिंग को हम आइज को क्या करते हैं, डाइवर्स कर देते हैं रेस को, और थोड़ी सी लेटर फोकस होती है। अर्ली फोकस हो रही थी तो फोकसिंग जो है वो लेटर होगी। देख सकते हैं यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशन है और ये मायोपिक आई है, मतलब एलोंगेशन हो गया है, तो ये लाइट रेस जो है पहले ही फोकस हो गई है। इस केस में क्या होता है मायोपिक आई में कि इमेज जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के पहले बन जाती है, सामने बन जाती है ना, नॉट एट द रेटिना, रेटिना पर नहीं बनती है। अब ये जो डिफेक्ट है, दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू, मैंने जैसे बताया है पहले, इसी बता चुका हूँ पीछे ही, कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। एक्सेसिव कर्वेचर इन द सेंस कर्वेचर बढ़ जाएगा, कर्वेचर बढ़ जाएगा मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, एक तरह से कम हो जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, अगर फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो सिंपल सी बात है कि जो रेज है वो अर्ली और पहले फोकस हो जाएंगी। और ये सेकंड पॉइंट जो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, एलोंगेशन हो जाता है, एलोंगेशन इन द सेंस की डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना इंक्रीज हो जाती है। आई होप कि समझ गए होंगे कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर दैट मींस जो नॉर्मल कर्वेचर होना चाहिए था। आप कर्वेचर के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 10 में ना। अब इसके बारे में हम करेंगे कि हाउ टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ना, हम इसको डिफेक्ट को करेक्ट कैसे करेंगे। इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस ना, ऑफ सुटेबल पावर। अब इस कॉनकेव लेंस क्या करता है, सिंपल सी बात मैंने बताया ना, कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है, डाइवर्जिंग करता है, दैट मींस रेज को वो डाइवर्स करता है। अब वो जो रेज हैं वो बहुत पहले ही अर्ली स्टेज में फोकस हो गई हैं, उनको हमको क्या करना है, लेटर मतलब थोड़ी देर बाद फोकस करना है। तो आपको पता चल गया होगा कि कॉनकेव लेंस क्या करेगा, उनको एक टेबल पावर से क्या कहते हैं, डाइवर्स कर देगा, जिससे वो थोड़ी देर बाद जाके, देखिएगा यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ी देर बाद इन द सेंस की ऑन द रेटिना पर जाके वो फोकस होंगी, जिससे कि ऑब्जेक्ट्स आप क्लियरली देख पाएंगे। तो कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है, कॉनकेव लेंस का काम होता है डाइवर्ज करना रेज को, और हम चाहते हैं कि ये थोड़ी सी अर्ली फोकस हो गई हैं तो इनका फोकसिंग पावर को हमको
क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फोकसिंग पावर को लेस करना है, किस विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस की हेल्प से हम कौन सा डिफेक्ट करेक्ट करते हैं, मायोपिया को करेक्ट करते हैं, याद रखिएगा। हाइपरमेट्रोपिया को किससे करेक्ट करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से। और हमारे पास मायोपिया को किससे करेक्ट करते हैं हम, कॉनकेव लेंस से। आप समझ गए होंगे कि कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्जिंग प्रोसेस, मतलब आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद रखना, बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखिएगा यहाँ पर कि इस तरह से हम एक्सियल लेंथ जो होती है, देखिए एक्सियल लेंथ समझ गए होगी कि यहाँ पर एक्सियल लेंथ दैट मीन्स यहाँ से राइस, देखिए यहाँ पर और भी आप डायग्राम्स देख सकते हैं कि एक पर्सन यहाँ खड़ा है, नॉर्मल कंडीशन उसकी इमेज यहाँ बन रही है, लेकिन अब वो मायोपिक हो जाता है, मतलब उसकी आई एलोंगेटेड हो जाती है, तो उसकी इमेज बिफोर रेटिना मतलब इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉर्म हो जाती है, जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स की हेल्प से इसको समझ सकते हैं। आई होप कि आप इन दोनों डायग्राम की हेल्प से समझ गए होंगे। और हमारा कॉनकेव लेंस क्या करता है, इन राइट लाइट इसको थोड़ा सा डाइवर्स कर देता है, जिससे कि वो डिले हो जाती हैं किसमें, फोकसिंग में, और वो कहाँ फोकस होती हैं फिर, रेटिना पर फोकस होती है। ओके, अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिएगा अगर ये लेंस नहीं होता है, अगर ये लेंस नहीं होगा, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस नहीं होगा, तो इस ट्री का इमेज बिहाइंड बिहाइंड द रेटिना बनेगा, जिस जो कि हमारे लिए ब्लर होगा, दैट मींस क्लियरली नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। सुना भी होगा आपने हमारे जो मतलब जिसको मायोपिया होता है, तो वो बिना आई ग्लासेस के बोलता है हाँ थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, पर क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, व्हाट इज रिटन। हाँ, बोर्ड पे कुछ लिखा होता है, बहुत बच्चा बहुत पीछे बैठा है क्लासरूम में, या फिर आपने देखा होगा कि बहुत कोई दूर रखी चीज है, वो क्लियरली नहीं दिखाई दे रही है। ओके, हम देख पा रहे हैं, फिर से देखिएगा, विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस से हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, जो हमारी आई का पार पॉइंट था, वो शिफ्ट हो गया था पास में, है ना, तो हम क्या करते हैं, हमारी ये हेल्प हो जाती है कि ये जो लेंस है वो क्या करता है, सिंपली काम करता है कि जो फार पॉइंट हमारे पास था वो पास हो गया है, उसको फिर से वो क्या कर देता है, फार शिफ्ट कर देता है, मतलब इन द सेंस की हम कह सकते हैं कि विद हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस हम समझ चुके हैं। आई होप कि समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जनरली ये जो डिफेक्ट है आई का, वो देखा जाता है 40 इयर्स के बाद में, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये एजिंग आई के नाम से जाना जाता है। एजिंग आई मतलब से कह सकते हैं बुढ़ापे की आंखें, बुढ़ापे की आंखें दैट मीन्स इन द सेंस कि कोई भी पर्सन हो, चाहे वो कितना भी अच्छे से उसको दिखता हो, पर आफ्टर 40 इयर्स थोड़ा ना थोड़ा आईज में डिफेक्ट आ ही जाता है। ये क्यों आ जाता है, इसका दो रीजन होते हैं कि आई अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी दोनों को लूज कर देती है, मतलब लॉस हो जाता है किसमें, लॉस ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी। दैट मीन्स आप समझेंगे ना कि फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को बार बार आप मोड़ेंगे, बार बार आप उसको बार बार लेकर आएंगे, वापस लेकर आएंगे, फिर मोड़ेंगे, फिर वापस लेकर आएंगे, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी कम हो जाएगी और इलास्टिसिटी भी कम हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, आई का जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो कम हो जाता है, मतलब आई जो है अब इतने अच्छे से फोकल फोकल लेंथ ऑफ लेंस को एडजस्ट नहीं कर पा रही है। मतलब हमको पता है ना कि आई में हम क्या करते हैं, पास की चीजों को देखने के लिए, फिर दूर की चीजों को देखने के लिए क्या करते हैं, हम सिलियरी मसल्स की हेल्प से क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे हम पास की चीजों को देख पाए, फिर प्रेशर को रिलीज करते हैं, जिससे हम दूर की चीजों को देख पाए। ये प्रोसेस कितनी ही बार, मिलियंस और ट्रिलियंस टाइम होती होती होगी हमारी लाइफ में, है ना। हम कब प्रेशर रिलीज कर रहे हैं, कब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आई जो है रेगुलरली ऐसा करने से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाएगी और इलास्टिसिटी भी कम हो जाएगी इसकी मसल्स की। और अब आई जो है वो क्लियरली ना तो पास की चीजों को देख पाती है और ना ही दूर की चीजों को देख पाती है, इन द सेंस हम कह सकते हैं हमारी आई में दोनों डिफेक्ट अराइज हो जाते हैं। कौन कौन से, मेट्रोपिया भी, हाइपरमेट्रोपिया भी और मायोपिया भी। ओके, समझ गए हैं। तो एट दी हम कह सकते हैं कि एट दी ये जो हमारी यंग एज होती है, जो हम बिगनिंग एज होती है, उसमें आई लेंस जो काफी सॉफ्ट भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, जिससे हम इसके आई लेंस को की जो हम शेप है उसको हम आसानी से चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, है ना। सिलियरी बॉडीज क्या करती हैं, आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करती हैं, है ना। और इससे हम पास की चीजों को भी आसान से देख पाते हैं और दूर की चीजों को भी देख पाते हैं। बट 40 इयर्स के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि लेंस में रिजिडिटी आ जाती है, मतलब थोड़ी मजबूती आ जाती है। सिंपल सी बात है, जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी बॉडी में हर पार्ट मजबूत होता जाता है, वैसे ही आई लेंस भी
मजबूत हो जाता है, रिजिड हो जाता है और अब वो शेप को आसानी से नहीं एडजस्ट कर पाता है। समझ गए होंगे? तो दोनों कंडीशन अराइज हो जाती हैं। कौन-कौन सी अराइज कंडीशन अराइज हो जाती है? मायोपिया भी अराइज हो जाती है और हाइपरमेट्रोपिया भी अराइज हो जाती है। तो ना तो ऑब्जेक्ट्स जो पर्सन है वो पास की चीज़ों को देख पाते हैं और ना ही दूर की चीज़ों को देख पाते हैं। इस केस में हम यूज़ करते हैं बाइफोकल लेंथ वाले लेंसेज़ को यूज़ करते हैं। मतलब पास की चीज़ें भी देख पाए बंदा और दूर की चीज़ें भी देख पाए। है ना? करेक्ट इस जो करेक्शन किया जाता है ना? आई लेंसेज़ वो कॉन्टैक्ट लेंसेज़ का भी हम यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हो गया। देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं ना स्पेक्टेकल हैविंग बाइफोकल फोकल ना लेंसेज मतलब नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है। ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो कॉन्केव पोर्शन होता है। नीचे हम जैसे झुक के देखते हैं तो पास की चीजों को देख लेते हैं जिससे कि क्या होता है कि जो हमारे पास से पास वाला कंसेप्ट हमारे पास क्या था हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया ना हाइपरमेट्रोपिया से हमको मतलब रेजोल्यूशन मिल जाता है ना समझ के होगी और ऊपर वाले पोर्शन से हमको मायोपिया से रेजोल्यूशन मिल जाता है। अब नेक्स्ट कंडीशन राइज होती है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या कंडीशन होती है? एस्टिग्मेटिज्म इज एन आई कंडीशन विद ब्लर इमेज ब्लर विजन ब्लर मतलब इमेज जो है वो क्लियरली नहीं दिखेगी आपको ना मतलब ऐसा लगेगा आपको हमेशा कुछ ना कुछ धुंधला धुंधला पोर्शन दिख रहा है। ये होता क्यों है? द फ्रंट सरफेस ऑफ आई दैट मींस कॉर्निया ऑफ पर्सन विद एस्टिग्मेटिज्म इज नॉट प्रॉपर्ली कर्व। जो कर्विंग होती है मतलब जो कर्व प्रोसेस कर्विंग होती है मतलब जो कर्ली होना चाहिए था कॉर्निया को जिस तरह से कर्व होना चाहिए था उसका प्रॉपरली कर्व नहीं होती है। मतलब इरेगुलर कर्व होती है वो। यूजुअली वन हाफ इज फ्लैटर देन द अदर है ना एंड समटाइम्स वन एरिया इज स्टीपर एंड देन इट शुड बी है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब यहाँ पर सिंपल सी हम लैंग्वेज में बात कर सकते हैं कि एस्टिग्मेटिज्म कब अराइज होता है कब अराइज होता है इम्प्रॉपर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया है ना। कॉर्निया का जो कर्वेचर है मतलब प्रॉपर्ली कर्व होना चाहिए वो नहीं होता है। अब लाइट रेज जो है डू नॉट फोकस करेक्टली ऑन द रेटिना रेटिना पर करेक्ट नहीं फोकस हो पाती है कर्वेचर करेक्ट नहीं है रिजल्टिंग ब्लर इमेज होती है। Astigmatism also be caused by an irregularly shaped lens। कभी कभी irregular shape भी हो जाता है लेंस। अब देखिएगा ये तो हमारे पास कह सकते हैं बायोलॉजिकल मतलब कंडीशंस हैं कि अब irregular शेप हो गया लेंस का। अब वो किस रीजन से हो गया वो उसको तो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं बट इन द सेंस कि कभी कभी irregular शेप के कारण लेंस के irregular शेप के कारण भी ये प्रोसेस और ये डिफेक्ट अराइज हो जाता है। ओके Astigmatism is a type of refractive error ना। A refractive error means that shape of the eye does not bend light properly। मतलब हम सिंपल सी कह सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम यहाँ रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट दैट मीन्स रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। और आई अगर प्रॉपरली रिफ्रैक्शन नहीं कर रही है लाइट को प्रॉपरली बेंड नहीं कर रही है जिससे कि प्रॉपर इमेज नहीं बन रही है और प्रॉपर इमेज नहीं बन रही है तो इमेज या तो ब्लर होगी या कम्प्लीटली बनेगी नहीं या कम्प्लीटली हमको प्रॉपर इमेज नहीं दिखेगी तो हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे। लेंस टू बी बैंड मतलब लेंस को क्या करना चाहिए प्रॉपरली उसको बैंड करना चाहिए पर वो बैंड नहीं होता है। अब द टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म जो देखने को मिलते हैं हमको कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म होता है। कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म में द कॉर्निया हैज एन इरेगुलर शेप मतलब कॉर्निया का इरेगुलर शेप होता है जिसे हमने पढ़ चुके हैं ऊपर देखिएगा हमने पढ़ा है ना कि या तो कॉर्निया का इरेगुलर शेप होगा या फिर लेंस लेंस का इरेगुलर शेप होगा। तो लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा कि द लेंस हैज एन इरेगुलर शेप लेंस का इरेगुलर शेप है तो लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म है वो। अगर कॉर्निया का इरेगुलर शेप है तो वो कॉर्नियर कॉर्नियर एस्टिग्मेटिज्म है। आई होप कि समझ गए होंगे एस्टिग्मेटिज्म किससे अराइज होते हैं इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया या फिर इरेगुलर शेप ऑफ लेंस। ओके आप यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल कंडीशंस हैं मैं और भी डायग्राम यहाँ पर लूंगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉर्निया का जो शेप है वो प्रॉपर नहीं है जिससे कि देखेंगे आपको प्रॉपरली लाइट रेज यहाँ फोकसिंग देखना है वहाँ पर लाइट रेज फोकस नहीं हो पा रहे हैं। देखिए आप यहाँ देख पाएंगे कि लाइट रेज आर नॉट फोकसिंग प्रॉपर है फोकसिंग प्रॉपरली यहाँ पर फोकसिंग पावर कम हो गया है मतलब वो फेल्स नहीं है मतलब इन द सेंस कि प्रॉपरली फोकसिंग नहीं हुई है जिससे इमेज जो होगी वो ब्लर इमेज होगी। ब्लर इमेज होने का रीजन समझ गए होगी कि सिंपल सी लैंग्वेज में लाइट रेज फैल जाएगी मतलब लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो हमको प्रॉपरली लाइट सिग्नल्स जो लाइट सिग्नल्स हैं वो
टोटली कन्वर्ट नहीं होंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और टोटल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन तक नहीं पहुंचेंगे, इससे हमको प्रॉपर्ली दिखने को नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं ये फ्लैट इमेज है, लेकिन हमको यहाँ पर राउंड शेप में दिख रही है ये, है ना। दिस इज ऑल्सो, है ना, ये भी हमारे पास क्या रीजन है, क्यों हो रहा है, एस्ट्रिज्मेटिज्म के कारण। ओके, हम सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज करते हैं इसमें। अब देखिए ये नॉर्मल आई का कंडीशन है, आप देख सकते होंगे यहाँ पर आपको एस्टिस्मेटिज्म के कारण हमको, देखो ये यहाँ पर दिख रहा है ना कि किस तरह से एबनॉर्मलिटीज हमको दिख रही है, मतलब ब्लर इमेज दिख रही है, तभी जो फैला हुआ दिख रहा है, मतलब एवरीथिंग। देखो यहाँ पर व्हीकल्स की जो लाइट है वो हमको यहाँ पर पॉइंट शेप में दिख रही है, और यहाँ देखिए वो फैली हुई दिख रही है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी यहाँ पर फैली हुई दिख रही है, इन द सेंस की वो ब्लर दिख रही है। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं कि देखिए ये जो एक ही यहाँ पर स्ट्रॉबेरी रखी हुई है, बट यहाँ पर ये फैल गया है तो बहुत सारी इमेजेस यहाँ बन गई हैं, तो हमको ऐसा लगेगा कि सो मेनी स्ट्रॉबेरीज आर केप्ट ओवर देयर ना, तो वो क्या ब्लर हो गया, देखा बहुत सारी चीज दिखती है, ब्लर मतलब फैला हुआ दिखता है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमको दिखती हैं। ये सब एस्ट्रिज्मेटिज्म के रीजन है, एस्ट्रिज्मेटिज्म का डिफेक्ट होता है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर प्रॉपरली कर्व नहीं हुआ था किसका, कॉर्निया का। तो देखिए आधी लाइट रेज ऊपर फोकस हुई है, आधी लाइट रेज नीचे फोकस हुई है, तो जाहिर सी बात है जो नीचे फोकस होंगी वो तो ब्लाइंड पॉइंट पे आ गई हैं, जो हम पढ़ चुके हैं पीछे। जो येलो पॉइंट पे फोकस हुई है वो दिखेंगी, बट टोटली पूरी लाइट्स, ऑल द लाइट रेज आर नॉट फोकसिंग, तो वो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, ब्लर इमेज हमको देखने को मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कॉर्नियल शेप ना, शेप दिख रहा है कॉर्निया का, देखिए ऊपर देखिए कितना प्रॉपर प्रॉपर शेप है कॉर्निया का, और नीचे वाले लेंस में आप देखेंगे कि प्रॉपर शेप नहीं है कॉर्निया। यहाँ इसको हम कहेंगे कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म, मतलब यहाँ पर इम्प्रॉपर और इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का जो है इम्प्रॉपर शेप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो होप सो कि आप ये एस्टिग्मेटिज्म वाली जो कंडीशन भी समझ चुके होंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं यहाँ पर जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ, व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे अकोमोडेशन पावर क्या होता है, लेकिन फिर से बताना चाहूंगा। हमारी आई, पहला जो वीडियो मैंने आपको प्लेस किया था, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप उन क्वेश्चंस को प्लीज आप देख लीजिएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर मैं, देखिए मायोपिया के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मायोपिया मतलब फार पॉइंट हमारे पास क्या हो जाता है, नियर आ जाता है। देखिए फार पॉइंट हमारे पास ओ डैश था, वो कहाँ आ गया है, ऊपर आ गया है। अब हमको ओ डैश पर रखी हुई चीजें नहीं दिखाई देंगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस उस फार पॉइंट को जो हमारा शिफ्ट हो गया है उसको फिर से फार मतलब दूर दूर पर डिस्कस मतलब प्लेस कर देंगे, उसको फिर से पीछे शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि विद द हेल्प ऑफ दिस कॉनकेव लेंस, और उससे हमको आसानी से चीजें दिखाई देंगी।